नमस्कार, आपका इस सेशन में फिर से स्वागत है डीडी संवाद के जोहार झारखंड कार्यक्रम में। आप में से कई लोगों को एक दिक्कत आई होगी कि जब झारखंड का गठन हुआ था तो आप दूसरे जगह पे जब जाते थे या दूसरे प्रदेश में रहते थे और उन्हें बताते थे कि मेरा घर रांची है, सिमडेगा है, गुमला है, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये रांची कहाँ है। लेकिन बाद में खेल की वजह से, झारखंड की खेल की वजह से, झारखंड के खिलाड़ियों की वजह से आपको अपनी पहचान बताने में आसानी हुई। आपने कहना शुरू किया कि हम वहीं से हैं जहां से महेंद्र सिंह धोनी हैं या दूसरे जो बड़े स्टार हमारे हॉकी के थे, क्रिकेट के थे या तीरंदाजी के थे। तो खेल ने झारखंड को एक पहचान दिलाई है, इस बात को लेके किसी को कोई शक नहीं होगा। 25 सालों में झारखंड खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है और कोई भी देश की कोई भी टीम बगैर झारखंड की पूरी नहीं हो सकती है और न होती है। हम इस पे आज चर्चा करेंगे कितना जो है झारखंड बढ़ा खेल क्षेत्र में, और इस पे चर्चा के लिए 3 जो है मेहमान हमारे साथ हैं। भोला सिंह जी ये राष्ट्रीय स्तर पे हॉकी को देखते हैं और झारखंड के हैं। कुकरेती साहब खेल पत्रकार हैं, लगातार जो है 30-40 वर्षों से नज़र बनाए हुए हैं। और अजय सहदेव जी जो हैं वो क्रिकेट के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, अभी जो है झारखंड क्रिकेट को अभी लीड कर रहे हैं। अजय जी, आप ही से हम शुरुआत करना चाहते हैं कि ये जो खेल ने झारखंड को कैसे पहचान दी, आपके क्या अनुभव रहे हैं? देखिए, शुरुआती दौर से आप देखेंगे तो झारखंड जो है एक स्पोर्टिंग स्टेट है जी। इनफैक्ट प्री इंडिपेंडेंस डेज को आप देखेंगे तो श्री जयपाल सिंह जी ने जो पहचान आप माइक वहाँ, आप अगर प्री इंडिपेंडेंस से ही देखेंगे तो श्री जयपाल सिंह जी जो कि उस समय हमें इंडिपेंडेंस में नहीं मिला था, तब उन्होंने ओलंपिक्स में हॉकी में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया और चैंपियन भी हम लोग बने, और वो खूंटी जिला से आते थे। तो आप सोच सकते हैं कि इतने पिछड़े इलाके से निकल के पूरे देश को रिप्रेजेंट किए थे। और लगातार आप देखेंगे कि झारखंड राज्य में खिलाड़ी, हर स्ट्रीम के खिलाड़ी यहाँ पर रहे हैं। हॉकी हो, इनफैक्ट फुटबॉल भी यहाँ काफ़ी पॉपुलर गेम है, और क्रिकेट में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रिकेट में भी लगातार यहाँ प्रतिभाएं रही हैं। अनडिवाइडेड बिहार के समय से भी बिहार के जो साउथ बिहार था वहाँ पे ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। और मैं देख रहा हूँ कि झारखंड बनने के बाद भी जो युवाओं के अंदर एक जुनून जो है, लोग क्रिकेट को कहते हैं कि रिलीजन है, तो आप उसको देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ को मैंने देखा, एक फास्ट बॉलर्स का एक कैंप चल रहा था, उसमें 2 बच्चे ऐसे थे जिनका बोर्ड का एग्जाम था। अच्छा। तो वो बच्चे ये एप्लीकेशन लेके आए थे कि हम लोग आपके कैंप से एग्जाम देने जाएंगे और फिर इसी कैंप में आ जाएंगे। मैंने कहा कि आप क्यों परमिशन ले रहे हैं, आप मत अटेंड कीजिए इसको। तो वो कहा कि उसने कहा कि सर हम अगर एग्जाम देने जाएंगे, मैं एग्जाम में ध्यान ही नहीं दे पाऊंगा अगर मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये आप पैशन है, आप सोच सकते हैं बच्चों को जो कि 10th के बोर्ड के एग्जाम्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस या बराबरी का इंपॉर्टेंस उनको एक कैंप को दे रहे हैं। बट वो कैंप ऐसा भी नहीं था। मैंने कहा कि ये कैंप कोई ज़रूरी नहीं कि इससे आपको जगह मिल जाएगी या टीम में आप शामिल हो जाएंगे। तो नहीं सर, मुझे ये करना ही है। उनके पेरेंट्स भी, सबसे अच्छी बात है, उनके पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे कि नहीं, हमारे बच्चों को कैंप करना जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम छूट जाए तो छूट जाए। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों में क्रिकेट का क्रेज़ जो है, जो स्पोर्ट्स के प्रति जो रुझान है, वो बहुत बड़ी बात है। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो झारखंड राज्य जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी आगे है। और चूँकि हमारे बगल में बिहार है, वहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो हम लोग काफ़ी आगे हैं। और इनफैक्ट जो बड़े राज्य हैं जहाँ खेल की ज़्यादा प्रतिभाएं हुई हैं, उसकी बराबरी में हम लोग अभी आ रहे हैं। तो यहाँ स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहा है। इसमें ज़्यादा मैं मानूंगा कि जो खिलाड़ी हैं, जो उनका पैशन है, जो उनके अंदर जो स्किल हैं, जो टैलेंट हैं, उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। हम लोगों को सिर्फ ज़रूरत है कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते रहें। बिल्कुल। और मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे झारखंड के खिलाड़ी हर खेल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि ओलंपिक के जो मैच में जब भारत की टीम, महिला हॉकी टीम जब हारी थी और प्रधानमंत्री जी उन खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए बात किए थे, तो वो जो लड़की ज़्यादा रो रही थी, अपने हार से दुखी थी, वो झारखंड की थी। भोला जी, आपको याद होगा, शायद याद होगा आपको कि कैसे झारखंड के लोग
खेल के प्रति, मतलब वो प्रधानमंत्री जी उसको समझा रहे थे कोई बात नहीं, आपने अच्छा खेला, आपने अच्छा किया, लेकिन उसके अंदर जो जिजीविषा थी जीतने की, उसने कोशिश भी की और वो जीत नहीं पाई, तो वो उसके अंदर से वो संवेदना निकल रही थी। तो इन्होंने भी यही बात की कि भाई पढ़ाई को सेकेंडरी बना दिया, खेल को बच्चों ने कहा कि हम खेलेंगे पहले। आप क्योंकि हॉकी को संभालते हैं, झारखंड को भी और देश को भी, तो क्या अंतर लग रहा है कि झारखंड गठन के बाद हॉकी कितना आगे बढ़ा है? पहले तो सभी को नमस्कार। और हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं जो हमारे इलाके से हैं, हम लोग पलामू के हैं और बहुत सुबुर्द इलाके से हम लोग आते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि जिस जगह पिपरा से निकल कर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, तो ये हम लोग के लिए, पलामू के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपका बिल्कुल एक चीज़ जो आप टोक्यो ओलंपिक की बात किए, मैं वहीं पर था, मेरे सामने की घटनाएं ये सब जो भी है सामने की है। आज जो सलीमा टेटे इंडिया की कैप्टन थी, उस समय वो टीम में थी और निक्की प्रधान दोनों थी। जब टीम सेमीफाइनल थर्ड फोर्थ का मैच में हार गई, तो मैं नीचे में ही था वहीं खिलाड़ियों के पास, और जो खिलाड़ियों का जो ये था कि जब सुबह में मुझे खिलाड़ियों से बात हुआ था, तो उन लोग यही हमको बोले थे कि सर आज हम लोग मेडल लेके आएंगे। अच्छा। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग हार जाएंगे, मगर वो हार और जीत देखिए, हम लोग खुद खिलाड़ी रहे हैं, एक कोच हूँ, जो टीम अच्छा खेलता है वो जीतता है। उस समय तो हारने वाले को नेचुरल है, तकलीफ होता है, मगर जो टीम हमसे अच्छी खेलेगी वो जीतेगी। बाद में बच्चों को समझाया, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन भी आया, वो उस समय भी मैं वहीं पर मौजूद था। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो वुमेन इंडिया टीम उस समय जो खेली थी, उसका मुकाबला, उसका मानो वर्णन करना, वो आप लोग सभी टीवी में देखे हैं। वो मैं उसके विषय में बोलूं तो एक है ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को हराना और फिर इस पोजीशन पर आना, और उसके बाद फिर हारने के बाद खिलाड़ियों को ये होना। उसमें आप जो बोल रहे हैं तो सलीमा ज़्यादा भावुक थी, तो वो मैं वहीं पर था, तो मैं भी उसको उस समय बोला चलो बेटा होता है, कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर देखें, अगला ओलंपिक में देखेंगे। मगर ये है कि चलिए जो है। दूसरी चीज़ आप बहुत अच्छा चीज़ बोले कि झारखंड की पहचान जो आज है खिलाड़ियों को चलते हैं, बिल्कुल मैं भी इसको मानता हूँ। और जब ये आप इंटरनेशनल में जाएंगे, मैं तो कई कंट्री में जाता हूँ। एक बार मैं लंदन में यूं ही घूम रहा था शाम के समय में, तो वहाँ पर आप घड़ी का टाइम देख के लोग सोता है, और हमको पता नहीं था कि ये घड़ी के टाइम देख के लोग यहाँ सो जाते हैं। हम लोग तो इंडिया का आदमी, जब तक अंधेरा नहीं है तब तक घूमते रहो। तो हम लोग घूम रहे थे, दुकान बंद हो गया, कोई ये नहीं है, और हम लोग दो आदमी घूमे चल रहे हैं, ढूंढे चल रहे हैं कि कहीं ये हो। तो यूं ही जाते जाते एक दुकान खुला मिला, मैं उसमें बोला कि थोड़ा सा यार वाटर दो। वो बेसिकली लाहौर का पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तान का रहने वाला था। तो हमसे उसको, मैं अपने ही जैसा चेहरा मोहरा देखा, तो मैं देखा कि ये इंडियन होगा, तो मैं उससे पूछ दिया कि भाई आप कहाँ से हो? तो बोला मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से हूँ। हम कि ठीक है, आप एक पानी दे दो। वो पानी पिलाया, फिर हमसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? हम कि मैं इंडिया से हूँ। एक बिहार से अलग झारखंड हुआ, ज्यों ही झारखंड बोले, वो हमसे बोल रहा है महेंद्र सिंह धोनी वाला झारखंड। तो एक बहुत बड़ी पहचान है ये, मैं खुद अपने से इसको मैं सुना हूँ और देखा हूँ लंदन मतलब इंग्लैंड में, वहाँ पे तो जो लोग पहचानते हैं, बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ। और इसमें मैं अपने खिलाड़ियों को, खास करके महेंद्र सिंह धोनी को, सलीमा टेटे को, दीपिका को, जो भी उस लेवल पर गए हैं, निक्की को, ये सबको मैं पूरे झारखंड की तरफ से
इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक झारखंड को पहचान दी है उन लोग विश्व स्तर पर। एक सवाल है भोला जी, सलीमा मेरे कार्यक्रम में आई थी, वो एक चीज बता रही थी कि देखिए सर क्या है कि एक संकट है कि आप जब स्टार बन जाते हैं तभी आपको सब आपको प्रोत्साहित करते हैं। उसने बताया कि कैसे उसको जो हॉकी का वहाँ पे कोचिंग सेंटर है वहाँ पे उसको रहने की उसकी व्यवस्था नहीं थी, और फिर वो अपने घर से, बहुत गरीब परिवार की है, वो चावल ला के स्टेडियम के बाहर एक जगह रह के खाना बना के लकड़ी पे, और खुद जो है फिर खेल के और वो टीम में आई। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो सलीमा है, मतलब कई सलीमा निकल सकती देखिए हैं। आप बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम स्टार को तो गोद में उठाते हैं, उसको अपने सीने से लगाते हैं, लेकिन वो लोग जो स्टार बनने के दौर में है, कोशिश में, उसको भी हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि अब अलग राज्य बना है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा मौके मिलने चाहिए हमारे लोगों को। बहुत सटीक सवाल किए हैं आप, बहुत अच्छा ये है, मैं इसको मानता हूँ। जितने भी अच्छे खिलाड़ी, आप सलीमा ही नहीं, संगीता हो गई, निक्की हो गई, आज जो जूनियर खिलाड़ी हमारे इंडिया टीम से खेल रहे हैं, आप कभी उन लोगों को घर जाए, मैं तो सभी के घर गया हूँ, देखा हूँ, मैं इतना ही कहूँगा कि आंख से आंसू निकल जाता है कि ये स्थिति से इन लोग निकल कर और आज इस मुकाम पर पहुँचा है। मैं मनो उनके माँ बाप को इसके लिए सबसे बड़ा साधुवाद देता हूँ कि इतनी गरीबी में, इतने ऐसे हालत में अपने बच्चों को इस मुकाम पर पहुँचाए हैं, और इसको देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए, हम लोग को भी देखना चाहिए। देखिए एक यहाँ पर एक है, मैं भी संघ से हूँ, मेरे अजय भाई भी संघ से हैं, अजय भैया क्रिकेट देख रहे हैं, हम लोग कोई भी दोष होता है ना सीधे सरकार को ठोक देते हैं कि ये सरकार का काम है। तो आप संघ के मठाधीश क्यों बने हुए हैं? आपको उस चीज को तो पहुंचाना होगा सरकार के पास ना, ये कहीं भी। मैं आज प्रेसिडेंट हूँ हॉकी झारखंड का, अगर मेरे खिलाड़ी अगर कहीं पर तकलीफ में है, दुख में है, तो वो तो सरकार को यूं ही मालूम नहीं होगा, उसके लिए सरकार को हमको बताना होगा। तो उसी तरह से जो बच्चे को, मेरा हालत वैसे था जब मैं प्रेसिडेंट बना 2014 में, डायरेक्ट सरकार को बात किया कि ये स्थिति है, ऐसी है, इसको देखना होगा। वहाँ के डीसी से बात किया, वहाँ के जो भी अधिकारी थे उनसे बात किया कि आप इस गांव में ये करो, यहाँ खिलाड़ी है, ये आप ऐसे आपको करना होगा। उसके पीछे लगे, खिलाड़ी धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो उसके लिए भी करना पड़ता है। एक देखिए, एक ये है ना कि सारा चीज अपने ऊपर भी लेना पड़ता है। मैं वैसे आदमी नहीं हूँ कि नहीं ये सरकार का काम है, सरकार नहीं किया तो फिर मैं क्यों बैठा हूँ, फिर रिजाइन देकर घर में बैठूं। तो ये सारी चीज को देखना चाहिए। रही झारखंड की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, अजय भैया बोल रहे थे, तुलना कर रहे थे, मैं माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, आप लोग जितने भी बैठे हुए हैं, जो अपना खेल गांव में है ना स्टेडियम, या जो आपका फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी में है, या जो हॉकी स्टेडियम है, ये जो आपका जो इंडोर स्टेडियम है, जो आपका आउटडोर स्टेडियम है, जो एथलेटिक खेल गांव की बात कर रहा हूँ, ये विश्व में कहीं नहीं है। इसके मुकाबले का वर्ल्ड में भी आप लोग कहीं घूमेंगे तो नहीं मिलेगा। मगर माननीय मंत्री महोदय, आज उसकी स्थिति बहुत बुरी है। अगर उसको हम लोग नहीं देखे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम करीब 2-4 बार इस विषय में बात हो चुकी है। उस धरोहर को हमको बचाना होगा। अब जो भी स्टेडियम कहीं भी आप लोग, ओलंपिक होता है या वर्ल्ड कप होता है या एशियन गेम होता है, आप लोग दूर से टीवी पर देखते होंगे, वो सब टेम्परवरी है। लगा दिया, आप वो खत्म हुआ, वो हटा, वो मॉल में तब्दील हो जाता है। लंदन ओलंपिक में हम लोग बैठे थे, टोटली स्टेडियम में, विशाल स्टेडियम बना हुआ था, अभी आप जाइए पूरा मॉल हो गया। मगर जो स्टेडियम जो बन के आपका एक जगह ये तैयार है, ऐसा स्टेडियम विश्व में कहीं नहीं है। मैं हर एक वर्ल्ड में घूमता हूँ, देखा हूँ, इंडिया में कहीं नहीं है। ढूंढना होगा एक जगह इतना स्टेडियम, मगर इसको बचा के रखने की जरूरत है। ये भी मैं बताना चाहता हूँ। बहुत बेहतर है। हम अजय जी से भी एक सवाल ले लेते हैं कुकरेती साहब, क्योंकि लंबे अरसे से खेल पत्रकारिता करते हैं। कुकरेती जी, एक इंटरव्यू में एक पूर्व भारतीय कप्तान जो हॉकी की थी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने खेलना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे भात मिल सके।
तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड कहाँ से झारखंड के खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये 25 साल का संघर्ष और उसके बाद जो मिल रही सफलता को आप किस रूप में आंकेंगे? सबसे पहले दूरदर्शन का अभिनंदन और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का अभिनंदन करता हूँ। और मैं दूरदर्शन का खास तौर पर इसलिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है स्पोर्ट्स खेल, अगर हम प्रायोरिटी तय करेंगे तो 8वें 9वें 10वें शायद वहाँ तक भी खेल नहीं आया। हम खेल को सेलिब्रेट करते हैं। जो खिलाड़ी बन कर के आ जाता है, छा जाता है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे वो खिलाड़ी, किस तरह से पहुँचाया जाए उसको खिलाड़ी को, उस पर हमारा ध्यान, एफर्ट, प्लानिंग इस तरह की एज सच झारखंड में नहीं है। तो जैसा कि अमन सर आपने कहा कि भारत के लिए कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है तो यहाँ मनोहर टोपनो जैसे ओलंपियन भी हैं जो कि पुटुस का, यहाँ का जो देसी जंगली होता है, पुटुस खा करके, पुटुस का पत्ता, पुटुस का फल खा करके ओलंपिक तक हॉकी खेले, ओलंपिक तक पहुँचे। 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चल के मैदान पहुँचने वाली खिलाड़ी ऊपर तक पहुँची हैं। माड़ भात खा करके खिलाड़ी वहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इन खिलाड़ियों के लिए आज इस मंच से आप उपस्थित सभी जनों से निवेदन करता हूं कि एक तालियां हमारे झारखंड के उन खिलाड़ियों के लिए सर जरूर बजाएं जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर बैठे हैं और खेल पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि खिलाड़ी अपने स्तर पर एक स्तर हासिल कर लेता है तब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उससे खुद को जोड़ते हैं और हम कहते हैं कि हमने ये किया, हमारे राज्य में ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसा कि भोला जी ने अभी बताया कि विश्व स्तर का जो संरचना आधारभूत हमारे झारखंड में है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो खराब कंडीशन में है, वो तो अपनी जगह में है। लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की हैसियत से जब ये बन रहा था, जब वहाँ पर सिर्फ खेत खलिहान, खेत जंगल वगैरह था, हम लोग जब वहाँ बन रहा था तब कई बार वहाँ पर विज़िट किए थे और तब हम लोग के मन में था कि यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ बनने वाला है। और जब वहाँ पर बन रहा था तो मैं ख़ास तौर पर अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सोचा था कि जब उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाएगा तो रांची से 2 बार बसें चलेंगी, सुबह और शाम, खिलाड़ियों को लेकर के स्टेडियम में पहुँचाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर हम पहुँचेंगे तो वहाँ हम सिर्फ ट्रैक सूट में और खेल इक्विपमेंट्स के साथ खिलाड़ियों को चलता फिरता दौड़ता देखेंगे, वो उस माहौल को वहाँ पर देखेंगे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है ये कि उसके दरवाजे जो हैं हमारे आम खिलाड़ियों के लिए 12-13 साल से बंद हैं। वहाँ पर एक अकादमी चलती है ज़रूर है, पे एंड प्ले चलता है वो भी ठीक है, सब कुछ चलता है, सेंटर्स चलते हैं ज़रूर है, लेकिन आम खिलाड़ी के लिए पैसा दे करके वहाँ पर खेलना है या फिर JSBS में सिलेक्शन होने के बाद खेलना है, लेकिन वो दरवाजे खुले क्यों नहीं है? इतने सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पर पड़े हुए हैं जिनको कि 10 साल हो गया है, 10 साल से ऊपर का समय हो गया है। राष्ट्रीय खेल के समय जो कुछ खरीदारी हुई थी, विवाद हुआ था, वो एक अलग बात है, लेकिन जो परचेजिंग वहाँ पर हो गई थी वो अगर कोई विज़िट करेगा वहाँ पर तो उसकी दुर्दशा उसको देखने के लिए वहाँ पर मिलेगी। तो कमी कहाँ पर है? कमी सिर्फ एक ही चीज़ में है, प्लानिंग एंड विजन। विजन अगर हो और साथ साथ उसके साथ प्लानिंग हो, प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वहाँ पर JSSPS का एक संस्थान चलता है, बहुत अच्छा है वो, ओलंपिक मेडल के साथ वो शुरू हुआ था, झारखंड सरकार और CCL के साथ मिलकर के वो बहुत अच्छी शुरुआत थी। लेकिन उसकी अगर हम जर्नी देखते हैं तो हमें वह संतोष नहीं होगा जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था, जहाँ उसके खिलाड़ियों को होना चाहिए था आज, चलिए वहाँ पर उनको होना चाहिए। आपकी बात मुझे लगता है कि खेल संघों तक पहुंच गई है, सरकार तक पहुंच गई। हम अजय जी से एक सवाल लेते हैं कि अजय जी, जब झारखंड नहीं बना था, अब झारखंड बन गया और आपकी नर्सरी से लगातार जो है वो खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो झारखंड की जो भागीदारी है, जब आप BCCI की मीटिंग में जाते होंगे तब झारखंड कितना सीना चौड़ा करके बैठता है? क्या मतलब आप लोगों की जो भागीदारी वो बढ़ी है? कैसी धमक है झारखंड की? देखिए, झारखंड के खिलाड़ियों ने लगातार नेशनल टीम में वो रहे या नहीं रहे, बट हमेशा उस वर्ज में रहे कि नेशनल टीम में उनको होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि ईशान किशन टीम में अब नहीं भी थे
तो लगातार ये बातें हो रही थी कि ईशान किशन को टीम में होना चाहिए। और ये डिमांड जो है क्रिकेट लवर्स जो हैं, जो क्रिकेट के जो लिखने वाले लोग हैं, क्रिटिक्स हैं, सभी लोगों के मन में ये भावना थी। पर देश के अंदर भी आप देखेंगे कि हर स्टेट की एक लॉबी या ईस्ट जोन वेस्ट जोन ये पहले ज़्यादा थी, बट अभी भी आप कह सकते हैं एक अंडर करंट एक होता है। लेकिन झारखंड के खिलाड़ियों ने हम लोगों ने कभी लॉबिंग नहीं की उसके लिए, बट हमारे खिलाड़ी टैलेंट के बल पे उनकी धमक हमेशा वहाँ पे रही। और एक सिंगल फैक्टर या दो फैक्टर्स मैं कहूँगा कि बीसीसीआई में जो आज हमारी जो प्रतिष्ठा है, वन इज MS धोनी और दूसरा मिस्टर अमिताभ चौधरी। कि मिस्टर अमिताभ चौधरी ने वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी रहे और उन्हें ICC में भी रिप्रेजेंट किया, तो वो झारखंड के लिए गर्व की बात थी। और जो हमारे यहाँ जो स्टेडियम का निर्माण हुआ, ये लोग चाहे वो रवि शास्त्री हों, सुनील गावस्कर हों, ब्रेट ली हों, जितने भी ग्रेट्स जो आते हैं, एलन बॉर्डर हों, सभी कहते हैं कि ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। और मैं जब बीसीसीआई की मीटिंग्स में भी मैं जाके देखता हूँ तो झारखंड को लोग कोई भी मतलब इग्नोर नहीं करता है। झारखंड के क्रिकेट को, झारखंड के टैलेंट को लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि नहीं, आने वाले दिन में यहाँ के और 4, 5, 6 खिलाड़ी हैं जो कि बिल्कुल वहाँ नज़दीक तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन आज क्रिकेट में आप देखेंगे इतना कंपटीशन है, इतने अच्छे खिलाड़ी सेम लेवल के या एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, काफ़ी बार टीम में जगह मिलने में ये परेशानी होती है। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जो आपने कहा क्रिकेट की नर्सरी, जैसे भोला भाई ने भी कहा कि जो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे खेल गांव को कंपेयर करेंगे और जो स्टेडियम वहाँ पे है वो वर्ल्ड क्लास है। और एक JSCA का एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पे, ये साल में लगभग 200 डेज हमारे यहाँ पे मैचेस होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जितने ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, उतने आपको अच्छे खिलाड़ी निकल के आएंगे। तो जनरली स्पोर्ट्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भोला जी ने, अजय जी ने कहा कि हम लोग जो एक बार जो बड़े लेवल में आते हैं, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, उनको हम लोग हीरो मानते हैं, लेकिन जो वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र होता है उसमें टैलेंट हंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको हम लोग लगातार उनके हैंड होल्डिंग करके उनको वहाँ तक लेके आएँ। क्योंकि आप जनरली आप देखेंगे उनका डाइट कैसा है। जब यंगस्टर्स जो होते हैं उनका अगर युवा डेज में अगर उनका डाइट बहुत अच्छा नहीं है तो आप देखेंगे जब वो खेलना शुरू करते हैं बड़े प्रोफेशनल लेवल में तो उनकी इंजरीज बहुत होती है। तो ऐसे जो अच्छे खिलाड़ी हैं किसी भी स्ट्रीम के, वो फुटबॉल खिलाड़ी हों, हॉकी हों, क्रिकेट के खिलाड़ी हों, तो उनको हमें ज़रूर उनको आइडेंटिफाई करके उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो हमारे झारखंड में इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी हमें स्पोर्ट्स के जो बाकी आप देखेंगे जो जिस तरीके से हॉकी फेडरेशन है, एथलेटिक्स एसोसिएशन है, तो जब तक जनरली गवर्नमेंट और एसोसिएशन के बीच में, एक बार आपको याद होगा ये सारी शुरुआत हुई है कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, लोगों को लगा कि जितने जो खेल संघ हैं ये सारे बेकार हैं एंड गवर्नमेंट और PSUs आर गोइंग टू रन द शो। लेकिन कोल इंडिया को आप लेके आते हैं, किसी भी अगर PSU को लेके आते हैं तो उनके पास क्या एक्सपीरियंस है खेल को रन करने के लिए, या पैशन है कि नहीं आपको पता नहीं। बट किसी एसोसिएशन में आप देखेंगे 3, 4, 5 ऐसे नाम होते हैं जो कि खेल से उनको मतलब नहीं होता है, बट उसमें 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका पैशन गेम्स होता है, स्पोर्ट्स होता है, वो उसको रन करते हैं। काफ़ी बार मैंने देखा है लोग अपने पॉकेट से पैसे खर्च कर इसको चलाते हैं, लेकिन जनरल एक देश के अंदर एक माहौल बन गया कि ये लोग जो हैं ये गड़बड़ हैं, ये सही नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमें उस फोबिया से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग खेल को खिलाड़ियों के साथ शायद न्याय नहीं हो पाएगा अगर उनके साथ डेडिकेटेड लोग नहीं रहेंगे। हमें वहाँ फिर से एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बिहेव करने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और तीनों लगभग एक ही बात कह रहे थे कि झारखंड में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और सरकार और खेल संघों को मिलकर काम करना होगा, तभी झारखंड की खेल की नर्सरी से जयपाल सिंह मुंडा या महेंद्र सिंह धोनी आगे भी निकलते रहेंगे।